तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम सारे सवाल भी हमारे पास हैं। आशुतोष, जिस तरीके से आज पूरा माहौल बना और ओमकार जी जिस तरीके से बात कह रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी ने भी आज कहा कि दरअसल असल मुद्दे जो है ना उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की गई और उसके चलते पूरा हंगामा किया गया। क्या ऐसा कुछ है? असल जो मुद्दा है देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा है और जिस प्रकार से कांग्रेस का समर्थन है भ्रष्टाचार को, जिस प्रकार से कांग्रेस के शहजादे का समर्थन है भ्रष्टाचार को, और जब चुनाव नजदीक आता है तो वो अपने दल द्वारा किए गए तमाम भ्रष्टाचार को वो भूल जाते हैं और भ्रष्टाचार के प्रति जो उनकी दोहरी नीति है, एक तरफ तो आदर्श सोसाइटी घोटाला है, उसमें तमाम उनके नेता आरोपी हैं, उनके मुख्यमंत्री आरोपी हैं, उनके खिलाफ सीबीआई जांच से रोका जाता है। दूसरी तरफ वीरभद्र सिंह के खिलाफ जो है सीधा सीधा पैसा लेने का आरोप लगा है, उसके पुख्ता प्रमाण पाए गए हैं और उसको जो है राहुल गांधी द्वारा दबाने का प्रयास किया गया। अभी जो बड़े भाई ने बात की हमारी जो है कि अभी जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो प्रदर्शन किया दिल्ली में और जिस प्रकार से कांग्रेस की आला कमान द्वारा वीरभद्र सिंह को तलब किया गया हिमाचल से, इस बात को बताता है। जिस प्रकार से अरुण जेटली जी के आरोपों को स्वीकार किया गया है और वीरभद्र सिंह जी को कांग्रेस की आला कमान ने तलब किया और तलब करके केवल दिखाने का काम किया जो है, वो इस बात को बताता है कि कितना आकंठ जो है यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चलिए ओमकार जी से हम सवाल और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार है भाजपा उसका विरोध कर रही है। आप सुन रहे हैं आशुतोष जिस तरीके से अपनी बात रह रहे, सीधा आरोप है कांग्रेस पर। भाई भाजपा विरोध कर रही है, अच्छी बात है। अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला मिल रहा है और भाजपा विरोध कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करने योग्य बात है। लेकिन इसमें राहुल गांधी जी पर कहां से आरोप लग गया? राहुल गांधी जी ने तो आदर्श सोसाइटी में भी कहा भाई इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और फिर उसके बाद जो आपने कोई एक बात कही, आप ही कह रहे हैं उनको तलब किया गया, वो यहाँ पे आए हैं, बात कर रहे हैं, लोग उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उनको देखने समय दीजिए कि ये सच है या झूठ है। कोई बात आपकी जानकारी में आने से सच नहीं हो सकता है। और भ्रष्टाचार पर इतने सीरियस है तो मोदी जी से क्यों नहीं कहते हैं ये लोग कि भाई आपके यहाँ जो 2 मंत्री हैं जिससे देश में प्रतिष्ठा धूमिल हो रही पार्टी की, उन पर क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? खाली इसी को कहें हाई कोर्ट ने सजा दे दी, हाई कोर्ट की सजा कोई महत्व नहीं है। सोलंकी साहब के ऊपर 400 करोड़ घोटाला हुआ, उस पर कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल आशुतोष जवाब दीजिए। अभी जो वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ जो मामला बना है, उनके अकाउंट में सीधे 6 करोड़ से ऊपर रुपया लिया गया, इसका पुख्ता प्रमाण मिला है। हमारे बड़े भाई जो गुजरात का मामला बता रहे हैं उसमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं, हाई कोर्ट ने सजा दी है। जो है सारी बातें कल्पित है। तो बुकारिया साहब को हाई कोर्ट ने सजा दी है। गुजरात में जो है भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। बुकारिया साहब को हाई कोर्ट में सजा दी है और सोलंकी के ऊपर 400 करोड़ का गबन है, पूरा कैद की रिपोर्ट है। अगर भ्रष्टाचार गुजरात में होता तो आज नरेंद्र मोदी जी को भारी समर्थन पूरे देश में नहीं मिल रहा होता, और ये भारी समर्थन मिलता देख करके जो कांग्रेस बौखला गई है और ये जो है उनके जो सहयोगी दल हैं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है मोदी जी के नेतृत्व में, उनको भी अपनी सत्ता खिसकती नजर आ रही है। इसको दबाने, इस नौजवान है, पहले बोल ले तब बोलूंगा। इस लोकतांत्रिक तरीके को दबाने के लिए, दमन के लिए जो इस तरह के बल का प्रयोग किया जा रहा है और पूरे देश में जो लूट का खेल है उसमें कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी भी शामिल है कांग्रेस के साथ, उसको सीधा सीधा समर्थन है कांग्रेस के इस लूट के खेल को। सवाल इस बात का है कि भ्रष्टाचार की बात अगर की जा रही है तो हाई कोर्ट के जजमेंट का ढपोर संख है, कैद की रिपोर्ट 400 करोड़ की है, वो ढपोर संख है। तो और एक आपने बता दिया कि ये पैसा वहां पाया गया है तो उसको आप सही मान ले रहे हैं। अरे भाई उसको जांच करने दीजिए, जांच के बाद कोई फैसला होगा, बिना जांच के तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और फिर ये कौन सी बात है कि किसी के कार्यालय पे आके आप जब सवेरे के समय में आके, जहां पर परिवार भी रहते हैं, स्टाफ का परिवार रहता है, वो क्या कहते हैं उनके सारे बच्चे घबरा गए, सारे लोग घबरा गए, पुलिस सवेरे आ गई, ये एक आतंक का माहौल बनाने की क्या जरूरत थी? इनके प्रदेश अध्यक्ष वाजपेयी जी ने खुद कहा है कि किसी के कार्यालय पे जाके इस तरह से प्रदर्शन करना उचित नहीं है। क्या वो इसी की वानगी थी? क्या वो उसी का असर था?
इसी की वानगी है जो पूरे देश में भ्रष्टाचार मचा और समाजवादी पार्टी ने जो पूरा का पूरा समर्थन दे रखा है। और उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है, किसान बिजली के बिना बेहाल है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। जो 16 महीने की अखिलेश आशुतोष, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज जब भाजपा के कार्यकर्ता इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया वो सपा की उसी नीति से प्रेरित था जिस तरीके का समर्थन कांग्रेस को दिया जा रहा है? उसी नीति का परिचायक है। अब तो मुलायम सिंह जी ने सीधे सीधे कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई नहीं चलेगी। अब ये गुंडाई ये पुलिस के बल पर कराना चाहते हैं। ओमकार जी जवाब दीजिए। आशुतोष का सीधा आरोप है कि सपा भी इसीलिए इसी नीति से प्रभावित होकर के काम कर रही है। पुलिस द्वारा जो है जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है यहाँ के प्रशासन द्वारा। समाजवादी पार्टी की सरकार को प्रदेश के विकास की चिंता नहीं है, नौजवानों के रोजगार की चिंता नहीं है, किसानों को खाद पानी बिजली मिले इसकी चिंता नहीं है, माताओं और बहनों को सुरक्षा मिले इसकी चिंता नहीं है, छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले इसकी चिंता नहीं है। ये तो केवल दमनात्मक कार्रवाई करके और लोकसभा आशुतोष जी के आरोप का जवाब दीजिए जो उन्होंने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सपा भी इसी नीति से प्रेरित होकर इस तरीके से लाठीचार्ज कर रही है। आज जो सड़कों पर देखा गया आरोप समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं, मैं जवाब क्या दूं? वो तो समाजवादी पार्टी का कोई आदमी जवाब दे सकता है। क्या इसी से प्रेरित होकर ये पूरी कार्रवाई थी पुलिस की? पुलिस का अपना तरीका होता है और पुलिस का अपना तरीका होता है। पुलिस जब किसी भी आंदोलन को रोकती है तो वो बल प्रयोग ही करती है, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती है। कोई मानने वाला नहीं होता आंदोलन में, चाहे किसी भी पार्टी का आंदोलन हो। तो पुलिस पर बहुत ज्यादा आरोप लगाने के लगाया है पक्ष में मैं नहीं कहा है कि सपा भी इसी नीति से प्रेरित होकर के काम कर रही है। क्या जब लाठीचार्ज हो रहा था तो अगर जहां पर उन्होंने बैरिकेटिंग की थी रूबी जी, जहां उन्होंने बैरिकेटिंग की थी वहां तो रुक जाना चाहिए था ना छात्रों को। वही बैठ जाते, वही अपना प्रदर्शन करते, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते रहते। कोई बिल्कुल ओमकार जी हम आपके पास आएंगे क्योंकि आशुतोष का यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे थे। फिलहाल हम शबी से जवाब ले लेते हैं, बताइए। रूबी, दो बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या ये वीरभद्र सिंह के भ्रष्टाचार उन्होंने रोका होता तो कहीं ऐसा नहीं होता। अब चूंकि मैं तो वहां था नहीं तो मैं जानता नहीं। आशुतोष, ओमकार जी आप दोनों सवाल अनुरोध है कि हम आपके पास आएंगे। फिलहाल हम शबी की बात सुन लेते हैं। देश ने जो है वो कोयला घोटाला देखा है, देश ने कॉमनवेल्थ घोटाला देखा है। तो आखिर क्या वजह थी कि इस मुद्दे को, इस भ्रष्टाचार को युवा मोर्चा ने इतने जोरदार तरीके से उठाया? पहला सवाल तो यह है कि क्या राजनीति में राजनीति हो रही है? क्या और कोई दूसरा कारण है? क्या युवा मोर्चा को किसी तीसरे कारण से जो है वो सड़कों पर उतारा गया? क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का जिस तरीके से बयान आया है वो बयान कहीं ना कहीं से विचलित कर देने वाला बयान है और इस पूरे आंदोलन को दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है। कहा है कि जो भी घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज जो ये है कि समाजवादी पार्टी की इस वक्त जो पोजीशन है वो विन विन पोजीशन है। वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को लड़ते हुए देखकर खुश हो रही है। और उसने जो भी आज की जो जिस तरीके से कार्रवाई हुई, यकीनी तौर के ऊपर कार्रवाई को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता था। थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए जरूरी नहीं था कि पहले आप पानी से भिगोइए फिर उसके बाद जो है वो लाठियां चलाइए। आप बसें लगाकर वहीं जहां पर ये प्रदर्शन कर रहे थे वहां से इनको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस को पास पहले से कोई आदेश था? क्या पुलिस ने जो है वो आंखें, क्योंकि इससे बड़े बड़े प्रदर्शन हुए हैं, इससे ज्यादा देर के लिए यातायात बाधित हुआ है और हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, उन पर लाठियां नहीं बरसाई जाती। प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग होते हैं बात करके टैक्टफुली जो है वो जो मांगे होती हैं उसको मांग करके जो है वो धरना प्रदर्शन जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं उनको खत्म करते हैं। तो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी का जो आज का लाठीचार्ज है अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं से जो मौन सहमति है वो उसके साथ दिखाई देती है। क्योंकि पुलिस को थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए था, थोड़ा सा जो है जो मौका देना चाहिए था। क्योंकि ये लोग अगर कांग्रेस कार्यालय की तरफ जा रहे थे तो वो कानून व्यवस्था जो शांति भंग है उसकी आशंका थी। तो जो बैरिकेडिंग लगाई गई, जो रोकने की कोशिश की गई वो तो कोशिश ठीक थी, लेकिन जिस तरीके
से इन युवा कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है वो यकीनी तौर के ऊपर वो निंदनीय है, वो शोचनीय है, क्योंकि लोकतंत्र में किसी को भी किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से जो है पीटने का अधिकार नहीं है। समाजवादी का अधिकार नहीं है। और कांग्रेस से ओंकार जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्या इस पूरे मसले के पीछे सपा की मौन सहमति थी। और हम आशुतोष जी से भी सवाल लेंगे ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे कि अचानक से चुनाव के वक्त ही सारे भ्रष्टाचार क्यों याद आ रहे हैं और सड़कों पर बीजेपी क्यों आ गई है। इस छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।